हाँ भाई, फिरोज खान साहब। हाँ साहिल भाई, कैसे हो? खैरियत से? हाँ, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, ठीक ठाक। एडम भाई, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ सर। जी। एडम नहीं, मेरा वैसे नाम एक्शन है, मेरा नाम हेलो 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 हेलो, मेरा नाम गलत जी जी, प्रोनाउंस आता है। मैं मोहम्मद मौलाना अली साहब। मौलाना मोहम्मद अली साहब, मौलाना मोहम्मद अली साहब, कैसे? इमाम खैरियत से? मस्जिद, इमाम मस्जिद, इमाम इमाम मस्जिद। वाह, इमाम हूरों के क्या मस्जिद। सदागर। अच्छा। वैसे तो मैं आ चुका हूँ आपके साथ पहले लाइव स्ट्रीम में, तो शायद मुझे मेरे मोमिन होने का प्रूफ देना नहीं पड़ेगा। ओके। जिस तरीके से एक आपने आध सलाम दुआ किया उससे तो यकीन है हमें कि आप मोमिन पना छोड़ चुके हैं अपना। कह सकते हैं। हाँ, आप नहीं मुनाफिक नहीं हैं, नहीं 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 नहीं, नहीं मुसलमान छोड़ा। हैं, मुनाफिक हैं, लेकिन हमको अगर आपने इस तरीके से इज्जत से बुलाया, भाई कह दिया, प्यार से बात कर ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूँ कि या तो आप अदबुल दज्जार और इल्मुल ख्याल से काम ले रहे हैं, या आप मुनाफिक मुसलमान हैं। तीसरी कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, मुसलमान है, लेकिन आपकी वीडियोस लाइक ऐसी है, पीछा नहीं छोड़ती है, बार बार देखने का मन करता है, फिर सवाल उठते हैं तो वापस इधर आना पड़ता है जवाब मांगने। तो और सर मैंने आप बता दिया, इन दोनों में एंटी। से तीसरी बात कोई नहीं है, हुक्म करिए, बात रखिए। जी जी जी। वैसे इस टॉपिक पर ही एक सवाल था मेरा। जी आज करिए जो सर। टॉपिक चल रहा था उसी जी पर करिए। सवाल था जी कि करिए। मैं स्टार्टिंग से ही लाइव स्ट्रीम देख रहा था साहिल भाई की। उसके अंदर वो बता रहे थे कि लाइक अगर दूसरी जगह पर कोई ये इंसान। नहीं, ये आपके सामने पिक्चर आ गई, पिक्चर आ गई जी। जी जी, लिखने की हाँ रोकी बस नहीं बनती। जी जी जी, अब एक्चुअली मैं लिखिए। ये कहने ही वाला था एडम भाई आपको जी कि जी जी मौलाना साहब के जी आप वो प्रेजेंटेशन लगाइए। हाँ, जी जी। अभी देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए, सब जो नीचे वाला साइड है, काबे के एकदम नीचे वाला साइड, जो नीचे इंसान खड़ा जी हुआ है, बिल्कुल नीचे वाला, ठीक है? नीचे वाला, नीचे वाला ऊपर साइड जो नीचे। इंसान खड़ा हुआ है, अगर वो सजदा करता है तो वो उस तरफ राइट साइड ऑफ द डायरेक्शन में वो जा रहा है ना? लेफ्ट साइड में भी जा है ना? सकते हैं। लेफ्ट साइड में भी जा सकता है, हाँ हाँ बिल्कुल। बट एक बात मेरे दिमाग में ऐसा आता है जहन में एडम भाई, कि अगर सपोज अगर कीजिए कि अगर उस तरफ वो जो इंसान है वहां से एक प्लेन टेक ऑफ करता है और वो अच्छा। सीधा काबे की तरफ जाता है, तो अच्छा, वो थोड़ी ना कर्व लेगा। अगर उसको भी जाना है कर तो भी सीधा लेता है, स्पेस में उठ जाएगा ना। वो सीधा काबे की तरफ जाता है। कर जैसे भी कि लेता है, फ्लैट अर्थ कर भी सोसाइटी भी लेता है, कर कहती है भी लेता कि है। अच्छा आप कर्व फ्लैट लेता अर्थ है। को मानते, आप फ्लैट अर्थ को मानते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बेकार बात है, वो मैं मानता ही नहीं। वही मैं तो कह रहा मुझे था कि फिर वो मुझे ये लोग बताइए, कहते हैं एक कि सेकंड मैं बताता हूँ जी आपको। जी सर आपने कभी जी जी। सेंटीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का नाम सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है, थोड़ा जो बहुत। जहाज होता है ना, जहाज, उसका एक हम्म एल्टीट्यूड होता है। एल्टीट्यूड किसे कहते हैं? हम्म। किसे कहते हैं एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड नहीं पता। ऊंचाई को। ठीक है। ऊंचाई, ओके। एल्टीट्यूड। जहाज के अंदर, जहाज के अंदर कुछ डिवाइसेस होती हैं जो हम्म। जहाज को उसका एल्टीट्यूड बताती हैं। वो कितनी होती है ओके। एल्टीट्यूड? फॉर एग्जांपल वो 35,000 फीट की बुलंदी के ऊपर उड़ रहा है। जी। अब अगर उसकी डिवाइसेस उसे बता रही हैं कि उसे 35,000 फीट के ऊपर उड़ना है, तो वो हमेशा 35,000 फीट के ऊपर उड़ेगा। इसका मतलब है कि वो हम्म। कॉन्स्टेंटली अपना एल्टीट्यूड चेंज कर रहा होता है, ओके। ताकि वो हमेशा 35,000 फीट की बुलंदी के ऊपर रह सके। और ये काम करने के लिए उसको हमेशा पुश करना होता है टूवर्ड्स ऊपर, और उसके जो फोर्सेस हैं वो हमेशा, उसके जो विंग के कर्व्स हैं वो उसको हम्म। हमेशा ऊपर की तरफ उठाए रखते हैं, जबकि वो हमेशा 35 फीट की बुलंदी के ऊपर ही रहता है, अपने विंग को सीधा करके नहीं चलता। सो ये जो जहाज की आप एग्जांपल दे रहे हैं ना, आपको जी पता जी। होना चाहिए कुछ थोड़े से एरोडायनामिक्स। ठीक है, अगर आपने हम्म बचपन में कभी अपना जहाज के रोबोटिक्स बनाए हों और रोबोटिक्स पे काम किया हो, तो रिमोट कंट्रोल से जब जहाज के विंग को आप नीचे ऊपर करते हैं, तो उसके बाद हम्म। आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से जहाज चल रहा होता है। इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, आपसे इंजन कोई नहीं बनवाएगा, लेकिन ये सिंपल एरोडायनामिक्स है। बहुत गलत एग्जाम्पल दी और बहुत बोंगी एग्जाम्पल दी आपने सर। नहीं, अरे एडम भाई, आप एकदम से ऐसे प्रूव कर देते हैं। हम तो सर, अगर इतना सारा नॉलेज होता, सबसे पहली बात यहाँ पर ही नहीं आती, मदद मांगने आते हैं आपसे कि अगर हम सर गलत आपको रास्ते मदद पर हैं बता तो दी क्यों सर, ना। तो बता कर दी। दिया ना आपकी मदद हाँ, वो फिरोज आपने भाई। कर दी, बट अब ठीक है, चलो, ठीक तो है। आप गलत मानो ना भाई। हाँ हाँ, एक्सेप्ट मान लिया कीजिए। ना, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैंने माना, इसीलिए तो पूछने आया था मैं। एक नॉलेजेबल पर्सन से मैं पूछने आया था, मैंने माना कि हाँ, ये गलत था मेरा एग्जाम्पल। नहीं मालूम थी।
अल्लाह और रसूल को नहीं मालूम थी ये चीज फिरोज भाई, तो वो जी खुदा बिल्कुल, कैसे हो सकता है? जी बिल्कुल। तो थैंक यू फिरोज भाई के लिए गुलाब फेंको यार, फेंको फेंको गुलाब फेंको, आपसे हो जाए। बाहर निकल गए फिरोज अच्छा, भाई। एक और गुलाब फेंकने से पहले एक सवाल सिर्फ। उस दिन भी मैंने पूछने की कोशिश करी थी, लेकिन साहिल भाई आपने बोला था कि ऑफ टॉपिक बात नहीं करनी। आज एक सवाल है तो एडम ओके, भाई से। हाँ, तो एडम भाई ऐसा पूछा था मैं कि लाइक बहुत सारी जगह पर आपकी वीडियोस में लाइक प्रूव है कि भाई जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे वो एक झूठे प्रॉफिट थे, ही उनका वाज नाम नॉट द दोबारा लो, प्रॉफिट। नाम दोबारा लो। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह माशाल्लाह हजरत नहीं हाँ, लगाया आपने, हजरत नहीं लगाया आपने। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और खातमुल कुछ मुरसलीन भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सब कुछ ठीक है। तो वो फॉल्स प्रॉफिट थे, ठीक है, एक बार को मान लेते हैं। बट एडम भाई एक बार आपने भी ये प्रूफ किया है कि बहुत सारी वीडियोस में कि लाइक ही वाज एन इलिटरेट पर्सन, उन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, अब ठीक है। मैंने कभी प्रूफ नहीं किया है बात, मैंने तो ये प्रूव प्रूफ नहीं किया है किया कि बट वो है ऐसा। इलिटरेट नहीं था, मैंने तो ये प्रूफ किया है। अच्छा, बट हदीस में वो कहीं अगर कुछ आप आता है। मेरी मैंने हदीसें भी दिखाई हैं, मेरे चैनल पे जाएं, वहां पे एक वीडियो है, उसका नाम है उम्मी नबी मोहम्मद। उम्मी के ऊपर सर्च कीजिए, सिर्फ UMMI उम्मी के ऊपर सिर्फ आप सर्च कीजिए, आपको एक वीडियो नजर आएगी। उसके अंदर हम्म, मैंने 18 अहादीस, कुरान की आयात और हम्म, तफसीर सबसे साबित किया है कि उम्मी का मतलब कुरान के अंदर भी इलिटरेट नहीं है, बल्कि कुरान के अंदर है एक ऐसा शख्स जिसने अहले किताब की किताबें नहीं पढ़ी हुई। कुरान की आयत बताती हैं कि हम्म, हम के मक्का के अंदर कुफार हम्म, हैं, अहलुल हम्म, किताब हैं और उम्मी हैं। ये जो हम्म, कैटेगरी उधर बताती है वो ये बताती है कि वो अगर मक्का में सारे के सारे लोग उम्मी हैं, अहले किताब है और सिर्फ उम्मी है, तीसरा कोई नहीं है, ठीक है, अहले किताब और उम्मी है, तो इसका मतलब ओके, है मक्का में सारे अनपढ़ लोग थे। तो जितनी ठीक है। आपकी कुरान की ये बनती है ना गेम, कि कुरान बड़ा हाँ, हाँ, मोजज़ा था उस जमाने में, चूंकि लोगों की सियाको सबाहत बहुत अरूज पे थी और बड़ी नज़में और बड़ा कुछ करते थे, तो भाई हाँ, उम्मी हाँ। लोग नज़में लिख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लिख नहीं। सकते, अगर बेहतरीन। तो इसका मतलब है जब कुरान कह रहा है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ अहले किताब और उम्मीन हैं, और फिर कुरान कहता है कि हमने उम्मीन में से एक नबी उठाया, इसका मतलब है पेगन्स में से एक नबी उठाया, ओके, जो कि अहले किताब नहीं थे, पेगन्स में से एक नबी उठाया। मैंने उसको प्रूफ किया हुआ, लोगों से डिबेट की हुई है, मेरे चैनल पे वीडियो, उसका नाम है उम्मी नबी मोहम्मद, जाके वॉच कीजिए। जी बिल्कुल, मैं बस इसी के बाद लाइव स्ट्रीम बड़ी के बाद मेहरबानी चला सर, जाऊंगा। जी, बड़ी मेहरबानी जी। सर। तो मैं मेरा सवाल तो आपने सुना सवाल ही। अब खत्म मेरा हो गया ना, सवाल ये जब था। जब वो आपका नहीं, नहीं। उम्मी अरे! इलिटरेट साबित ही नहीं हुआ, तो अब आप सवाल कैसे कर सकते हैं? अच्छा ठीक है, एक लिटरेट पर्सन, ठीक है, बट फिर भी एडम साहब एक बंदे को, एक लिटरेट पर्सन को इतना लाइक पहले के किताबों का और पहले की चीजों का इतना सारा नॉलेज लाइक मोहम्मद के कुरान में कोई भी नॉलेज कंप्लीट नहीं है। वो नहीं 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 उतना नहीं। ही है जितना, सुन लें, पुराने जमाने में टीवी नहीं होते थे, लोग टीवी के सामने बैठ के डोरीमोन नहीं सुनते थे, ठीक है। हम्म, आप कभी ऐसा करें, मेरे कहने पे 3 दिन के हम्म, लिए फोन और टीवी इस्तेमाल ना करें, हम्म, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपको स्क्रीन टाइम दे सकती है वो इस्तेमाल ना करें। हम्म, और फिर मुझे बताएं कि शाम आपकी कैसे गुजरेगी। 3 दिन आपने फोन और टीवी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, हम्म, और हम्म, आपने अपनी शाम गुजार के दिखानी है। तो आपको शाम गुजारने के लिए दोस्तों की महफिल में बैठना पड़ेगा। तो हम्म, पुराने जमाने में यही होता था कि रात को सहरा में लोग आग लगा के मर्द लोग सारे बैठ जाया करते थे, और हम्म, वहां पे नाच गाने भी होते थे और कहानियां भी सुनाई जाती थी। मोहम्मद हम्म, तिजारत करता होता था, डिफरेंट हम्म, इलाकों में जाके तिजारत करता था, वो कहानियां हम्म, सुनता था। कुरान के हम्म, अंदर लेजेंड्स हैं, कहानियां हैं। दुलकर नैन की कहानियां, दे आर ओनली कहानी, स्टोरीज, वो किसी किताब में से नहीं ली हुई, दे आर हम्म, फोक टेल्स, मुंह से निकली हुई कहानियां हैं, ठीक है। हम्म, उसके अलावा वो यहूदियों से सुनता था कुछ, जिसको आधा सुना आधा नहीं सुना, और वो टेढ़ा मेढ़ा करके उसने कुरान के अंदर डाल दिया। हम्म, कुरान के अंदर कोई एक भी बात किसी भी किताब से एज इट इज नहीं आई हुई,
हर चीज कहानी है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर वाली कहानी, फॉर एग्जाम्पल मक्खी वाली कहानी, फॉर एग्जाम्पल औरत के अंदर बच्चा कैसे पैदा होता है, ये उसे कहाँ से पता लगा? ये भी उस जमाने में लोगों में मशहूर आम था कि बच्चे की ये स्टेज होती है, क्योंकि गेलन ने बता दिया हुआ था फर्स्ट सेंचुरी के अंदर, ग्रीक मेडिकल साइंसदान ने ही उसके एग्जैक्ट वो चीजें उसने लिखी हैं कुरान के अंदर, जो एग्जैक्टली आपको वर्ड ऑफ माउथ से उस जमाने में पता लग सकती थी। कुरान के अंदर एक भी चीज ऐसी नहीं है जो उस वक्त से पहले लोगों को इल्म ना हो। आप मेरे कहने के ऊपर अगर आप बड़े छोटे हैं शायद, अगर आप अपने अपने वालिद साहब से भी पूछिएगा हाँ, कि जब वालिद साहब वो, का 6 मंथ पहले डेथ हो गई है। आई एम सो सॉरी, अपने ताया अबू से या चाचा अबू हैं कोई आपके? जी जी जी, चाचा है। ओके, चाचा साहब से पूछिएगा जब वो छोटे थे हम्म, और हम्म, टीवी नहीं होते थे, तो हम्म, जब वो शाम को सोने से पहले उनके हम्म, वालिद ग्रामी या उनके दादा अबू वगैरह वो किस हम्म, तरीके से उनको पुराने वक्तों की कहानियां सुनाया करते थे, और वो कहानियां उनको आज भी याद होंगी, लेकिन ऑब्वियसली वैसे नहीं याद होंगी, कुछ ना कुछ हम्म, तरोड़ मरोड़ के बीच में से बहुत सारी चीजें गुम गुमा के उन्हें याद होंगी। ओके पुराने ओके। वक्तों में जब टीवीज नहीं होते थे, लोग हम्म, अपने बच्चों को भी शाम को बिठा के गप्पे मारते थे। उसके अलावा मर्द हजरात भी बच्चों को सुलाने हम्म, के बाद घर से बाहर निकल के, तो मर्द हजरात भी वहां पे बैठा करते थे और गप्पे हम्म, ही लगाया करते थे और फोक टेल्स ही सुनाई जाती थी। अगर आप कभी पिंडों में चले जाएं, तो पिंडों में हम्म, दरख्त के नीचे बैठ के शाम को बड़े बुजुर्ग बैठ के उनमें से कोई एक आधा बंदा कहानियां सुनाया करता था। दिस वॉज ए जी बिल्कुल। कॉमन एटीट्यूड ऑफ द हम्म, पुराना टाइम। तो उस जमाने में कहानियां सुन सुन के ही एक लोग दूसरे लोग भरते थे। मोहम्मद had nothing else to do than this पहले 40 साल तक। तो वो कहानियां उसने लिख दी हैं वो एज इट इज, नथिंग न्यू इन कुरान। हर सारे चीज प्रॉफिट फेक मुझसे सोर्सेज हैं। सारे प्रॉफिट है ही नहीं कुरान के अंदर, अब्राहम। टोटल 24 प्रॉफिट्स के नाम है, इससे ज्यादा प्रॉफिट्स के नाम भी नहीं है। 24 ओल्ड टेस्टमेंट के प्रॉफिट के नाम है, और वो भी मोहम्मद को किसी का नहीं पता कि उसका बाप कौन है और उसका बेटा कौन है। कुरान चैप्टर नंबर 8 की आयत नंबर 92 से लेके 96 के अंदर जो उसने 24 प्रॉफिट्स के नाम दिए हैं, वो भी उसने उल्टे सीधे दिए हैं। मूसा को कहीं पर डाल दिया, नोहा को कहीं और डाल दिया, फिर बीच में जकराया आ गया, फिर पीछे चला गया याकूब के ऊपर, फिर आगे आ गया दोबारा जीसस के ऊपर, उल्टा सीधा उसने सारे प्रॉफिट्स के नाम लिखे हैं। अगर मोहम्मद को एटलीस्ट प्रॉफिट्स का ही तरीके से पता होता, तो कम से कम उन 24 प्रॉफिट के नाम तो सीक्वेंस में लिखता। 8 आयतें ऊपर से लेके नीचे तक उसने लिखी हैं, और उसमें भी प्रॉफिट्स के नाम ऊपर से लेके नीचे तक सीक्वेंस में नहीं लिखे। सो इमेजिन कि उसे 24 नबियों के नाम पता थे, जबकि अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट को पढ़ते हैं तो 166 नबियों के नाम आपको ओल्ड टेस्टमेंट में मिलते हैं, कम से कम। ठीक है, क्योंकि उसके पास स्मॉल प्रॉफिट्स भी थे जिनके नाम मैं इस वक्त ले ही नहीं रहा, वो आपको 200 से ऊपर चलते हैं। मोहम्मद को सिर्फ 24 प्रॉफिट्स के नाम पता थे, वो भी उसने सीधे नहीं लिखे। तो भाई मोहम्मद को सिर्फ जो कानों से सुना था, और मोहम्मद सिर्फ उन नबियों के नाम बताए ओल्ड टेस्टमेंट के जो कि यहूदियों के मुंह पे लुगत आम में थे, विच वाज वेरी कॉमन। मोहम्मद हैड नो आइडिया व्हाटसोएवर अबाउट ओल्ड टेस्टमेंट, जो कॉमन चीजों से पता थी। फिर मोहम्मद ने बहुत सारे किस्से कहानियां चेंज कर दी। इब्राहिम को आग में फेंक दिया, हालांकि ओल्ड टेस्टमेंट में इब्राहिम आग में नहीं फेंका गया था, कोई और फेंका गया था। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स मोहम्मद ने उल्टा सीधा करके लिखा हुआ है। उसने सुना कुछ और, कहा कुछ और, याद कुछ और रहा, बता कुछ और दिया। दिस इज हाउ इस्लाम इज, नॉट अ सिंगल थिंग इन इस्लाम जो कि एक दूसरे के साथ रिकंसाइल हो सके। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा जनाब, कौन बात कर रहे हो आप? मौलाना मोहम्मद अली। अच्छा, तो आपने आज का टॉपिक रखा हुआ है कि काबा की तरफ कैसे रुख एक किया जा सेकंड सकता एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड सर, बस जो फैज आपने खान, बस एक हो गया, काफी हो गया, पहले बस तो मैं बात करते हैं। एडम भाई और साहिल भाई का थैंक यू बोल दूं। आज एक बहुत बहुत बड़ी बड़ी मेहरबानी। चीज से छुटकारा मिला है, बहुत बड़ी चीज से। सो फ्रॉम टुडे एंड राइट नाउ मैं डिसाइड कर ही लिया है। मैं बहुत कंफ्यूज था, अब मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ। हाय आई एम हाय फ्री हाय नाउ, हाय। आई एम फ्री नाउ, आई एम फ्री नाउ। थैंक यू अरे थैंक यू वाह, एडम भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, Congratulations, रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन फिरोज खान साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद।
और यार Thank- अभी फेंको फूल, अभी फेंको फूल हाँ। हमारे भाई के लिए। थैंक यू Spirit गाइस, बढ़ गई साहिल मैडम, थैंक यू। मैं बता लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, आपने बहुत बड़ा एक काम किया है, मुझे एक बहुत बड़ी चीज से छुटकारा देगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, बट थैंक यू सो मच। एक मैसेज आपके जितने मतलब हमारे सबके भाई है मोमिन हजरात जिनके दिमागों में अपंग लग चुका है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे जाते जाते? ठीक है, तो मैं मैसेज यही देना चाहूंगा कि मुझे पता है मोमिन भाई, आप सब लोग अभी की लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, आप एडम भाई और साहिल भाई की वीडियोस देखते हैं, मगर एक गुस्से से देखते हैं, दिल में एक गुबार रख के देखते हैं और गालियां बक के देखते हैं। एक बार, सिर्फ एक बार, मेरे कहने से नहीं तो अपने दिल के लिए, खुद के लिए, अपनी औरतों के लिए, इनकी वीडियोस, ये दो भाइयों की वीडियोस एक बार सिर्फ दिमाग लगा के, लॉजिक बिठा के और दिल से देखें। प्यार मोहब्बत ना दें चलेगा, बट एक बार सिर्फ और सिर्फ लॉजिक बिठाते जाएं, वीडियो देखते जाएं, मेरी गारंटी आपको चीजें खुद ब खुद समझ में आने लगेगी। और अपने आसपास का भी इन्वायरमेंट देखिए, आपको ये वीडियो सच लगेगी। मैंने यही किया, पहले मैं वीडियोस देखता था, मेरे को एडम भाई साहिल भाई बुरा मत मानना, बट मैं बहुत आप दोनों को गालियां वालियां देता था पहले मन में कि लाइक कैसे लोग हैं, बट फिर धीरे धीरे ना मैंने लॉजिक बिठाना शुरू किया। और वो तब से जब मैंने एक बार एडम भाई को कहते सुना कि भाई हम तो वही, और साहिल भाई को भी बहुत बार कहते सुना कि हम वो नहीं कहते जो हमारा दिल कहता है, हम तो वही कहते हैं जो आपकी किताबें कहती। तो मैंने सुना अगर इतने डंके की चोट पे कह रहे थे क्यों ना एक बार पढ़ लिया जाए। तो जैसे जैसे आप लोग आयत कहते गए, मोमिन भाई आप लोग भी ये सब पे ध्यान देना, जैसे जैसे ये आयत कहते गए मैं वो आयत पढ़ता गया और इन लोगों के बताए हुए लॉजिक पे चलता गया और मुझे चीजें समझ आई। भाई साइंस बहुत तरक्की कर चुका है, ये सब कुछ नहीं है, सब आपको 1400 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है। प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगाएं। सबसे पहली बात तो डरे मत, आप डरते बहुत हैं जहन्नुम से कि हमें ये कराया जाएगा, डरे मत। 2 घंटे के लिए सिर्फ डर हटा के वीडियो देख लें, दिल से दिमाग से चीजें समझ आने लगेगी। थैंक यू सो वेरी मच, वाह, थैंक यू सो वेरी मच। और एडम साहब इनकी बात बिल्कुल सही है कि फिरोज भाई जैसे बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत में जब ये हमारी शॉर्ट देखते हैं, एक आध वीडियो देखते हैं, वो गाली ही निकालते हैं हमको, प्यार तो करेंगे नहीं। लेकिन जब बार बार वीडियोस आती है, देखते रहते हैं, कंटिन्यूअसली हैमरिंग होती जाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई क्या वाकई में है तो नहीं ये चीजें जो हम लॉजिक लगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वो वाकई में मतलब मैच होती भी है नहीं होती है। फिर एक इंसान के अंदर चेंजेस आना शुरू होता है। एक लास्ट सवाल फिरोज भाई, कितने महीने से आप रहे हैं जो ये चेंजेस आपके अंदर आए? साहिल भाई मैं सच बताऊं तो अभी मैंने एडम भाई को बताया कि 6 मंथ्स पहले पापा की डेथ हुई, तो उस समय आलिम साहब और बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े मौलाना बनते हैं ये वो, उन्होंने बोला ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, और हेल्प करने कोई भी आगे नहीं आया। बहुत सब चीजें ऐसे मेरे साथ हुई और 2-3 घटनाएं भी हुई जो मैं यहाँ लाइव स्ट्रीम पे नहीं बताऊंगा, इस्लाम की वजह से एक बहुत पर्सनल चीज हुई मेरे साथ, बहुत गलत हुआ। तो उसके बाद से जो था कि मैं पहले पापा की डेथ के पहले से आप लोगों की वीडियोस देखता हूँ, उसके बाद से मैंने गौर फरमाया कि यार ये तो नहीं हो सकता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो फिर उसके बाद से जब मैंने आपकी वीडियोस फिर से देखना लॉजिक के साथ शुरू करी, और आज मैं एक बहुत बड़े पिंजरे से, एक छोटे से पिंजरे से आजाद हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फिरोज भाई, थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, खुल के अपनी जिंदगी गुजारे, अच्छे से गुजारे, खुद भी खुश रहे, दूसरों को भी हमेशा खुश रखे। हमारी तरफ से और को यानी तकलीफ नहीं होना चाहिए, यही हमारी कोशिश होना चाहिए, और यही इंसानियत की तरफ एक पहला कदम होता है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू ह्यूमैनिटी। थैंक यू एडम भाई, साहिल भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मेरी जान, टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।